हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल ब्रीथ, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग का है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम आज सर्कल का जो बेसिक टर्म होता है, क्या क्या उसमें होता है, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, सेगमेंट, ठीक है, सेक्टर, ये सब आप लोग को हम इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। इसलिए आप लोग ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। सर्कल, सर्कल क्या होता है? तो सर्कल इज अ शेप। सर्कल क्या होता है? एक शेप, आकृति होता है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन। कोई एक प्लेन में पॉइंट दिए हैं, अगर उनको मिला लेंगे तो हम लोग क्या बन जाता है? वो सर्कल बन जाता है। बट उसमें क्या कंडीशन है? दैट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, यानी कि जो पॉइंट रहेंगे किसी एक गिवन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस रहेंगे। क्या रहेंगे? इक्वी डिस्टेंस रहेंगे। जो पॉइंट हम लोग गिवन रहेंगे वो क्या रहेंगे? इक्वी डिस्टेंस रहेंगे। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे सेंटर हो गया O, गिवन है। अब यहाँ से कुछ पॉइंट मान लिया, हम यहाँ मान लिए हम लोग M मान लिए, R मान लिए, B, D, C, A, यानी कि सब इक्वी डिस्टेंस है। O से क्या इक्वी डिस्टेंस है? जब सबको हम मिलाएंगे जो शेप आकृति मिलेगा वो क्या होता है? वृत्त होता है। क्या होता है? वृत्त होता है। सब कुछ हम मान लिया हम लोग का क्या है? कोई पॉइंट है, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट गिवन है, कुछ पॉइंट गिवन है A, B, C, D, E, ठीक है। तो जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, ऐसे इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हम लोग क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। क्या बनेगा हम लोग का? एक सर्कल बनेगा। यानी कि जो भी पॉइंट हैं लेकिन इक्वी डिस्टेंस है, क्या है? इक्वी डिस्टेंस, किसी एक पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे हैं, जब उनको हम मिलाते हैं तो क्या बनाता है? सर्कल। वहां से क्या बनेगा? हम लोग का सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो रेडियस हम लोग क्या होता है? रेडियस त्रिज्या इसको बोलते हैं। द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। यानी कि जो हम लोग रेडियस होता है, स्ट्रेट डिस्टेंस होता है, बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस होता है बिटवीन सेंटर टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। यानी कि जो हम लोग का सर्कल यहाँ पर है, इसका सेंटर O है और हम लोग का सरकमफ्रेंस है। तो यह यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, कहीं भी मान सकते हैं हम लोग, यहाँ भी मान सकते हैं इसको स्ट्रेट डिस्टेंस, वो हम लोग क्या होता है? रेडियस होता है। क्या होता है? रेडियस। यानी कि सेंटर से और सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस पे जो भी डिस्टेंस होगा हम लोगों का यार स्ट्रेट हो, क्या होगा? रेडियस होगा। क्या होगा? रेडियस होगा। हिंदी में वृत्त के परिधि से वृत्त के केंद्र के बीच की सीधी दूरी, यानी कि वृत्त के परिधि से, परिधि हम लोग कहीं मान लेंगे, ठीक है, कहीं से मान लिए, और वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र O पर इसकी जो बीच की सीधी दूरी होती है उसको लोग बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। अब यदि हम लोग का सर्कल है या मतलब ऐसे इसको मान लेंगे, ऐसे, यह दूरी नहीं होगा त्रिज्या हम लोग का, बिल्कुल सीधी दूरी, बिल्कुल हम लोग का जो सीधी दूरी है वही क्या होगा? त्रिज्या होगा, ठीक है। अब आता है डायमीटर, मतलब व्यास। व्यास क्या होता है? द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन सरकमफ्रेंस टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर, यानी कि स्ट्रेट डिस्टेंस ये भी रहेगा सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक, सर्कल का पासिंग थ्रू सेंटर, यानी सेंटर से होके जाएगा। इट मीन्स हम यहाँ मान लिया सरकमफ्रेंस, यहाँ सरकमफ्रेंस है, इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, लेकिन वो सेंटर से होके जाना चाहिए, सेंटर से हो करके जाना चाहिए, वही क्या हम लोग का होता है? डायमीटर होता है। क्या होता है? डायमीटर होता है। हिंदी में देखिए, वृत्त के केंद्र से गुजरते हुए परिधि से परिधि के बीच की सीधी दूरी, वृत्त के केंद्र से गुजरते हुए परिधि से परिधि के बीच की सीधी दूरी, यानी कि परिधि हम लोग मान लिए, कोई दो पॉइंट मान लेंगे, लेकिन इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचना है जो कि O से यानी कि सेंटर से होके जाए, वही हम लोग क्या होता है? डायमीटर होता है। डायमीटर क्या होता है? 2r, यानी कि रेडियस का 2 टाइम होता है। कैसे? क्योंकि O से और B तक हम लोग एक रेडियस हो गया और O से एक यानी 2 रेडियस मिल गया हमको, कि एक डायमीटर में हमको 2 रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं सरकमफ्रेंस। परिधि क्या हम लोग का होता है? तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, वृत्त की जो परिमाप होता है वो क्या हम लोग का होता है? परिधि होता है। यानी कि टोटल जो हम लोग का बाउंड्री है, सिंपल बोलते बाउंड्री, हम लोग जो लोग का बाउंड्री लाइन है ये हम लोग क्या होता है? परिधि होता है। क्या होता है? परिधि होता है। इसको हम बोलते हैं 2πr। सरकमफ्रेंस बराबर कितना होता है? 2πr होता है, ठीक है। हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, इसको बोलते हैं कर्ड। कर्ड मतलब जीवा। जीवा क्या हम लोग का होता है? द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन सरकमफ्रेंस टू सरकमफ्रेंस,
यानी कि जो स्ट्रेट डिस्टेंस होता है सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस, इसमें कंडीशन यह नहीं है कि सेंटर से होके जाना चाहिए, इसमें कंडीशन नहीं है कि सेंटर से ही होके जाना चाहिए, जबकि डायमीटर में कंडीशन था कि सेंटर से होके जाना चाहिए। यानी कि मान लिया सी डी, क्या मान लिया सी डी, यानी कि सरकमफ्रेंस या सरकमफ्रेंस दोनों को मिला दिया हम लोग, क्या बन गया कार्ड यानी कि जीवा। वृत्त के परिधि से परिधि के बीच की दूरी, सीधी दूरी, सीधी दूरी ये हम लोग क्या होता है कर्ड होता है। यानी कि हम लोग मान सकते हैं सिंपली कि जो लोग डायमीटर यानी व्यास वो भी एक कर्ड है, सबसे लॉन्गेस्ट कर्ड है, क्योंकि ये भी तो सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस पे जाकर मिल रहा है, ये भी सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस मिल रहा है, यानी कि दोनों क्या है कर्ड है, दोनों क्या है कर्ड है। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सेगमेंट। सेगमेंट मीन्स वृत्तखंड, द पोर्शन ऑफ सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन अ कर्ड एंड द करेस्पॉन्डिंग आर्क, करेस्पॉन्डिंग आर्क। यानी कि हम लोग का वह भाग, वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग जो जीवा यानी कि जीवा उसको बोलते हैं हम लोग कर्ड, एंड चाप मतलब आर्क, आर्क से घिरा हो, उसको हम क्या बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं। आर्क हम लोग क्या होता है, तो आर्क ऐसे मतलब हो गया, इसको आर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं आर्क बोलते हैं। यानी कि हम लोग का कर्ड और आर्क, ये हम लोग का आर्क हो गया, कर्ड हम लोग का यह हो गया, हम लोग का कर्ड हो गया सीडी, कर्ड होता है, और ये आर्क हो गया, यानी कि इससे जो इनक्लोज्ड हम लोग का ये पोर्शन है, ये हम लोग क्या होता है सेगमेंट होता है, क्या होता है सेगमेंट होता है। ठीक है, हम लोग क्या हो गया सेगमेंट हो गया। अब जो टोटल पार्ट बच गया है ये भी सेगमेंट ही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हम लोग का है कर्ड है, और हम लोग क्या है आर्क है, ये हम लोग क्या है आर्क है, तो इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ये हो जाता है हम लोग का माइनर मतलब कम, ये हम लोग का हो जाएगा मेजर, हम लोग क्या हो जाएगा मेजर हो जाएगा, मेजर सेगमेंट पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला माइनर होगा, ये वाला क्या होगा मेजर होगा। यानी कि वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और चाप से घिरा हो वो क्या कहलाता है हम लोग का वृत्तखंड कहलाता है, क्या कहलाता है वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और चाप से घिरा हो वो क्या कहलाता है वृत्तखंड कहलाता है। यानी कि हम लोग का यह चाप है और क्या है जीवा है, जो इससे क्षेत्र घिरा हुआ है वो क्या होता है सेगमेंट होता है, क्या होता है सेगमेंट होता है। हम लोग का नेक्स्ट है सेक्टर, क्या है सेक्टर है, यानी कि त्रिज्यखंड क्या होता है द पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बाय टू रेडी एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। यानी कि यहाँ पर दो रेडियस चाहिए हमको और एक आर्क चाहिए, यानी कि दो रेडियस मान लीजिए यह और यह दो रेडियस हैं, और क्या है हम लोग का आर्क है, क्या है आर्क है, जो एरिया इससे इंक्लोज होगा वो हम लोग क्या होगा सेक्टर होगा, क्या होगा सेक्टर, यानी कि हम लोग का क्या है सेक्टर है, OM आर्क हम लोग का है सेक्टर है। ठीक है, हम लोग क्या होता है सेक्टर में जो बाकी बच गया, देखिए यहाँ पे दो रेडियस है और ये हम लोग का एक आर्क है, यानी कि क्या होगा माइनर हो जाएगा यह, और एक क्या हो जाएगा हम लोग का मेजर, जो बच गया क्या हो जाएगा मेनर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लघु त्रिज्यखंड बोल देंगे हिंदी में, और इसको दीर्घ त्रिज्यखंड, वैसे ये हो जाएगा लघु वृत्तखंड, ये वाला हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। हिंदी में क्या होता है वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और चाप से घिरा हो, दो त्रिज्याओं और एक चाप से जो घिरा रहेगा वही क्या हम लोग का होता है त्रिज्यखंड होता है, क्या होता है त्रिज्यखंड होता है। ठीक है, यानी कि पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो बेसिक हम लोग का है, इसमें कुछ अगर छूट रहा होगा तो लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको भी हम डिटेल में पढ़ा देंगे।